इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें बड़ा फैसला हुआ है। फैसले में बताया गया कि भोपाल में अब अगली रैली होगी और इस बैठक में अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये बैठक शरद पवार के घर पर हुई है। कहा गया कि लोकतंत्र के बचाने का उसमें संकल्प लिया गया है। जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने पर इसमें सहमति बनी है। अब इस अलायंस की इस पूरी बैठक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय एग्जीक्यूटिव एडिटर इस समय दिवाकर विक्रम सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि अलायंस में आखिर क्या मुख्य बातें रही? देखो श्रेया, मैं आपको बता दूं कि इस अलायंस की जो बैठक थी, आज ये बात थी कि सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाएगी, क्योंकि समन्वय समिति में ही ये फैसला लिया जाना है और वो उसके सारे सदस्य नहीं थे उपस्थित। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जदयू के ललन सिंह आए ही नहीं। अच्छा। और ये बात साबित करती है कि जदयू नाराज है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसमें सभी ने बैठक किया और बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस पार्टी को कितनी सीटें कहां किस राज्य में दी जाएंगी, ये जब तय ही नहीं हुआ तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या है, ये बड़ा सवाल होता है, पहली बात। और उसके बाद अब आप देखें कि इसमें एक फैसला लिया गया, जैसा कि आपने बताया कि अगली बैठक जो है वो कहीं होने वाली है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये कहा कि भोपाल में हम एक रैली करेंगे। अब श्रेया, भोपाल में रैली क्यों कर रहे हैं ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि भोपाल में रैली इसलिए करेंगे कि मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, वहां पर ये इकट्ठा होंगे और रैली के माध्यम से जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठा हैं। लेकिन इनमें एकता है नहीं। हालांकि इसमें राघव चड्ढा भी थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव थे, लेकिन जदयू का कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसमें शरद पवार जी थे, ये आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इन सब ने एक बात एक स्वर में कही है और वो ये है कि जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है वो जाति पर सेंट्रिक करना है। हिंदुओं को बांटने की एक बड़ी साजिश है विपक्ष के पास, क्योंकि विपक्ष के पास अब मुद्दे कुछ रह नहीं गए हैं और इंडिया अलायंस की जो 3 बैठकें हुई हैं उनमें इनको कुछ मिला नहीं है। तो जातीय जनगणना को श्रेया ये आगे करना चाहते हैं और भोपाल में बैठक करके इंडिया अलायंस में जो दूरियां बन गई हैं उस एकता को एक रैली के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कोई एकता बनी हुई है। लेकिन श्रेया, इसमें कोई सहमति बन नहीं पाई है। और सबसे बड़ी बात कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कहा कि जो हमारे अलायंस के खिलाफ हैं उन पत्रकारों से हम बातचीत नहीं करेंगे। अब आप समझ सकती हैं कि इनके बीच में कितना दूरी है और कितनी नफरत के बीज इनके वपन हो चुके हैं इनके बीच में, कि ये पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि ये इंडिया का नाम इस तरह से इस्तेमाल कर रही है, कह रही है कि एंटी इंडिया। अब एंटी इंडिया का मतलब इनके इंडिया अलायंस से था कि इंडिया से था, क्योंकि ये कह रही है कि एंटी इंडिया से जो भी पत्रकार या ऐसे रहेंगे तो उनके पास ये नहीं जाएंगे। देखिए, ये श्रेया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत शब्द जो है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, जनता में एक्सेप्टेंस उसको मिल रही है। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी का बयान, अभी विदेश दौरे पे गई, उन्होंने कहा भारत शब्द से मुझे कोई आपत्ति नहीं और आपत्ति होना भी नहीं चाहिए श्रेया, क्योंकि संविधान में ये विदित है, इंडिया दैट इज भारत। तो अब इसके लिए कोई संसद में जो अभी सत्र शुरू होने वाला है कोई विशेष चर्चा इस पे नहीं होगी। हाँ, विपक्ष अगर इस पे हो हल्ला मचाएगा तो उसका एनडीए जवाब देगी, प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे या कोई भी मंत्री उसका जवाब देगा और इसमें भी भद पिटेगी विपक्ष की। तो श्रेया, कुल मिलाकर के जो शरद पवार के घर पे आज बैठक हुई थी, बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के मामला उठाया जाने वाला था, उस पर कुछ तय होना था। तय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बैठक के पहले कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने दम पे चुनाव लड़ने का निश्चय किया है, तो आप समझ सकती हैं कि कांग्रेस और आपके बीच में दूरियां और बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार ने अपने प्रतिनिधि जो ललन सिंह हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के, वो आए नहीं, बीमारी का बहाना बताया जा रहा है उन्होंने बनाया, और दोपहर तक ये था कि वो आ जाएंगे, लेकिन शाम को जब बैठक हुई तो नहीं वो आए। तो कुल मिलाकर के बहुत मायूसी रही, लेकिन एकता दिखाने का प्रयास इन लोगों ने किया। मतलब स्क्रीन पर एकता दिख रही है लेकिन अंदर ही फूट चल रही है। पंजाब में भी आप देख सकते हैं वही हाल है कि अंदर ही फूट चल रही है। और वही G20 पर भी देख सकते हैं सर कि जिस तरह से जो आइडियोलॉजी पेश की जा रही थी, एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेता नहीं पहुंचे, उन्हीं के एक नेता वहां पर पहुंच जा रहे हैं। आपस में सुखविंदर सुक्खू की बात कर रही हैं जी, और सुक्खू ने जो कुछ किया है
उस पर अभी किसी की हिम्मत नहीं हुई है आला कमान से कि उनसे कोई सवाल पूछे, और 3 मुख्यमंत्री नहीं आए। तो श्रेया, ये कुल मिला के वो विरोधाभास है पार्टी के अंदर भी, गठबंधन के घटक दलों के अंदर भी। और सबसे बड़ी बात है श्रेया, इस पूरे मीटिंग में शरद पवार के घर पे जो होनी थी हुई, माफ करिएगा, जो शरद पवार के घर पे हुई, उस बैठक में शरद पवार जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं शुरू हो पाई, क्योंकि इसमें इन लोगों के अंदर बहुत सी बातें भरी हुई हैं और विरोधाभास है और विरोध के स्वर दिख रहे हैं। तो अब आप समझ सकती हैं कि इनके बैठक के कोई बहुत बड़े मायने निकले नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया के सभी घटक दल के लोग जो है एक बार भोपाल में इकट्ठा होकर के भोपाल के जरिए अपनी एकता को दिखाने की कोशिश। अब देखना होगा कि भोपाल में क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें पूरे अलायंस गठबंधन में जो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर पूरी चर्चा करने के लिए, और हमारी जानकारी आपको कैसे ली हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।